का या समझने का उसको किस तरह से हल किया जाए, इसकी फिक्र हमारे दिल में रखा कि हमारे बहुत सारे भाई लोग काफ़ी दूर से दूरी तय करके जो आज यहाँ आप लोगों ने अपना कीमती वक्त दिया है, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। और हमारे कुछ साहब जो है काफ़ी दूरी से आके कई जिलों से आए हमारे पदाधिकारी, उनका भी हम शुक्रगुजार हैं कि हमारे ज़िले में पहली मीटिंग थी हम लोगों को और बहुत सारी चीज़ें हम लोगों को पता नहीं थी कि किस तरह से क्या करना है, तो हमारी रहबरी भी की और अल्लाह का शुक्र है आज हम लोग जिस भी हाल में हैं, जितने भी हैं, थोड़े हैं ज़्यादा हैं, लेकिन जज्बात ही हैं, सब जज्बात हमारे पास है। इंशाअल्लाह आप लोगों की रहबरी में हम बहुत कुछ करने की इरादा रखते हैं। और हम आपके नौतलवा तहसील के ग्राम सभा निपनिया वहीं के रहने वाले हैं। इस तंजीम से जुड़े हुए हमें 2 साल हो गए हैं और हम लोगों ने कुछ गाँव में कुछ जगहों पे जो कुछ जाके लोगों से मुलाकात करने की कोशिश की, जब हम लोगों ने मिला तो हमें लगा कि ज़मीनी स्तर पर इस तंजीम को हमको लाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जिसमें जिस गांव से, जिस मोहल्ले से, जहां से भी हम लोग आए हैं, कोशिश हमारी ये हो कि इस तंजीम की मंशा हमको पता चले, उनको बताया जाए। हमारे बहुत सारे मामला होते हैं जो हमको पता नहीं चल पाता है। अल्लाह का शुक्र है इतने लोग थे, अब हम लोग अपने रिश्तेदारों को जानते थे, लेकिन इस मीटिंग के माध्यम से हमको पता चला कि हमारे अपने लोग कहाँ कहाँ हैं। ये भी पता चल पाएगा कि हमारी तंजीम क्या क्या क्षेत्र में काम कर रही है, किस किस विषय पे जो है सोच रही है, तो हमें इसी से पता चलता है। हम आप लोग के सामने थोड़ी सी, और हम कोई जो है किसी पार्टी के नेता या किसी और ज़रूरत के हिसाब से खड़े नहीं हुए हैं, आपके बीच में अपना एक मशवरा हम रख रहे हैं और एक हम चाह रहे हैं कि याद दिलाना किसी चीज़ का, थोड़ी सी जो बात है याद दिलाना, क्योंकि हमारे चल रहा है, हमारे ज़्यादातर शिकायतें मिल रही हैं, भाई भाई से नहीं जम रहा है, रिश्तेदारी में नहीं जम रहा है, बाप बेटे से नहीं जम रहा है, कुछ न कुछ मामले हमारे हैं। और देखा जाता है कि हर माँ बाप का कुछ न कुछ शिकायत होता है कि मेरा लड़का अब मेरी बात नहीं मानता। तो हमारे उलमा भी बैठे हैं, अगर इंशाल्लाह मौका मिला तो हम चाहते हैं, अगर मौका मिला तो उनसे भी कुछ मशवरा किया जाएगा। हमारी कमियां कहाँ से हो रही हैं कि हमारा औलाद हमारी बात नहीं मान रहा है। क्या हमें पता है कि हमारे औलाद का भी कुछ हक है हमारे ऊपर? हर माँ बाप को पता है कि मेरा बेटा नहीं मान रहा है, मैंने खिला के इसको इतना बड़ा कर दिया, शादी कर दिया, घर बना दिया, सब कर दिया, लेकिन मेरी वाली नहीं कर रहा है। तो क्यों नहीं कर रहा मेरी वाली? क्या हमने अपने औलाद वाली किया? जब उसको तरबियत देनी थी तो हमने क्या सही सलामत तरबियत दिया? अगर नहीं दिया तो कहाँ से कमी रह गई? हमसे नहीं हो पाया तो अपने औलाद को उस लायक हम बनाए कि अपने बच्चों को सही तरबियत वो दे पाए। मुझे जहाँ तक जानकारी है कि जिस तरह से माँ बाप के हुकूक मिलाद में, प्रोग्राम में लोग बताते हैं, हमारे उलमा हजरात बताते हैं, लेकिन औलाद के भी कुछ हुकूक हैं। हमको जहाँ तक जानकारी है, थोड़ी मोड़ी जो जानकारी मिल पाई है मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। कुछ गलती होगी उसके लिए आप उलमा हजरात से और आप लोगों से माफ़ी भी चाहते हैं। हमारी जहाँ तक जानकारी में है कि औलाद की तरबियत यानी सबसे पहले उसके 3 हुकूक हैं। सबसे पहला, औलाद का सही तरबियत करना और तालीम देना उसको सही। दूसरा जो है उसका सही नाम रखना जिसके माने अच्छे हों, जिसके माने अच्छे निकलते हों। तीसरा है उसकी सही उम्र में उसकी शादी कर देना। तो इसमें से हम अपनी ज़रूरत को, अपने हम चीज़ों को भूल जाते हैं और अधिकार हमको पता होता है, हमारे कर्तव्य हमें पता नहीं है, अधिकार हमें पता होता है। यही वजह है कि हमारी नस्ल जहां जानी चाहिए थी उल्टी जा रही है। आप लोगों से ये गुजारिश है, ये थोपने वाली चीज़ नहीं है, आप लोग इसको इधर उधर से मत सोचिएगा। मुझे जब मालूम था मैं वो बता रहा हूँ, बाकी अपने वहाँ के मुफ्ती से, आलिम से आप समझ सकते हैं। क्योंकि हमारे जो औलादों की तरबियत हो रही है उसका खामियाजा हम भुगत रहे हैं कि हमको पता नहीं चल पा रहा कि हम हैं कहाँ, किस हाल में हैं। अगर हमारे बच्चों की शादी की ज़रूरत ना पड़े तो हम बिरादरी से मिलना भी नहीं चाहते हैं, बहुत सारे हमारे ऐसे भाई हैं। तो इस चीज़ को हमें गंभीरता से लेना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि क्या हमारी ज़रूरत, अल्लाह ने हमें भेजा है जो, तो हमें कुछ ज़रूरत देकर भेजा है दुनिया में। हमारी ज़रूरत क्या है? अपने लोगों का खैरख्वाह बन के रहना, सही बात का रास्ता दिखाना उनको, खुद भी सही काम करने। तो इस चीज़ों को हमको कैसे पता चलेगा, कैसे हमको समझ में आएगा? जब हम अच्छे लोग के बैठेंगे, अच्छे लोगों के साथ बात हम सुनेंगे उनकी, तो इंशाअल्लाह हमें बहुत सारी जानकारियाँ मिल सकती हैं। आप लोगों से गुजारिश है, अपने बच्चों की तरबियत पे ध्यान दीजिए और तरबियत का जो थोड़ा सा एक टाइम हमको जो पता है
पैदाइश से लेके 7 साल तक, क्योंकि बच्चा जब पैदा होता है तो एकदम न्यू ब्रांड जिसे कंप्यूटर होता है उसमें कोई चीज़ नहीं है, कोरा कागज है, उसमें कुछ लिखा नहीं है। बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो बच्चा हमें देखकर सीखता है। जब बोल नहीं पाता है वो, तो हमारी हरकतों को देखकर वो सीखता है। उसको सीखते सीखते फिर जब उसकी उम्र ज़्यादा होती है, चाहे हमारे घर के माहौल हो या हमारे समाज के माहौल हो, ऐसे माहौलों को वो पढ़ता है, हमको पता नहीं होता है, लेकिन वहाँ से सीख कर आता है। उसके दिमाग में ये बात बैठती है, अगर मेरे अब्बा, मेरे अम्मा, मेरे चाचा, मेरे दादाजी अगर किसी से नहीं जम रहा है, बड़े पापा से झगड़ा हो रहा है, पड़ोसी से झगड़ा, वो चीज़ को कॉपी करता है वो। मुझे जहाँ तक जानकारी है, जब उसकी उम्र निकल जाती है तब उसको हम सीधे करने की कोशिश करते हैं, उसको समझाने की कोशिश करते हैं, तब तक उस चीज़ में वो पक्का हो जाता है। वो मेरी बात को मानने से इनकार करने लगता है, सामने नहीं लेकिन बगल में इनकार करता है कि बेकार के बकबक करते हैं। अक्सर लोगों का सुना जाता है, बच्चे को कुछ समझाइए तो बगल हटता, कहता है बहुत बड़बड़ करते हैं ये, क्योंकि जो चीज़ उसके सॉफ्टवेयर में, जो उसके दिमाग में जो भरना चाहिए था, जब सादा था, कागज़ सादा था हमारा, जो लिखना चाहिए था, जो भरना चाहिए था, उससे हट के हमने उसको भर दिया है। हम इसको समझ नहीं पाते हैं कि तरबियत है क्या चीज़। तो आप लोगों से गुजारिश है, अपनी बात हम खत्म करना चाहते हैं, आप लोगों से गुजारिश ये है कि हमारे बिरादरी के या और भी लोगों के, हमारे कौम के, हमारे इस्लाम को मानने वाले जो मुफ्ती हैं, उनसे हम अपना मशवरा रखें कि बच्चों की तरबियत कैसे की जाए। बहुत सारी कमियां हैं, उसको सुधार करने की कोशिश की जाए और अपने बच्चों की पढ़ाई पे छोटे ही हों, तभी से उन पर जोर दिया जाए कि हमारे